ओ बीइंग रिकॉर्डेड हो गए, बच के रहो। इकराम गनी नाल ही शुरू हो गया काम। कहते कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू। मैंने नॉट कंटिन्यू कर दिया। यही है, देखिए ना, इसी से ये अमेरिका में बैठ के रोजी रोटी कमाता है, यही लोगों की रिकॉर्डिंग करता है, फिर उनको आगे ब्लैकमेल करता है, सिवाय जरवनी के, क्योंकि जरवनी कहते हैं कि वायरल करो मेरी वीडियो ताकि मेरी कुछ मतलब वो हो जाए, नेकनामी हो जाए। नेकनामी हो जाए इस उम्र में, फिर कच्ची उम्र में। हाँ, आप बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाम ना होगा। जरवली क्या हाल है, ठीक ठाक करिए? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मौला का। इकराम गनी हुक्का पी रहा है, क्या पी रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है? सिगरेट नहीं, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज वो जो एक नया वो है, दिस इज कॉल्ड आइकॉस। अच्छा, हाँ। ये इकराम असल में ना, इकराम मुफ्त की कोई भी चीज ना नहीं छोड़ता। ये बच्चों किसी ने गिफ्ट कर दिया, ये पीता नहीं था, इससे शुरू हो गया इस पे भी, यार मुफ्त की चीज है, छोड़नी नहीं है। मैंने समझा वाइब्रेटर पकड़ा हुआ है, यहाँ पे वाइब्रेटर मिलते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिक। अच्छा, इतने बात सुन, इतना छोटा, छोटे भी होते हैं, पता है, लोलितास के लिए, लोलितास। अच्छा, मतलब यानी जरवली के लिए तो इतना वाइब्रेटर चाहिए। जरवली का वो पीछे मुनीर अलवी ने लगाया था, पीछे बालों में एक बनाया हुआ था। नहीं, मुनीर अलवी ने आज एक शो किया था, वो पॉलिटिक्स वाले, उस पे। अच्छा, वो कीरा पकड़ा हुआ था। नहीं, हेलो, बकवास मत करो, उसको समझाओ, एक सेकंड उसको समझाओ कि पॉलिटिक्स में इस किस्म की पॉजिटिव चीजें नहीं होंगी, वहां सिर्फ नेगेटिव चीजें शेयर होंगी। ये गपशप में शेयर होगी। वो नेगेटिव था, उसके ऊपर लड़ाई हो रही थी। अख्तर अली शाह कहते हैं मेरा है, सईद मलिक कहते हैं मेरा है, और वो सारे कामरान मुश्ताक कह रहे थे मेरा है। जमाल अस्सलाम वालेकुम। यार ये नाजुक जगह पे बैठा हुआ है बंदा, लेकिन इसके कान में आवाज जा रही है ना शायद। बिल्कुल पब्लिक नहीं है अभी तक। ये रोजी पे बैठा हुआ। अच्छा, वो नुमाइश वाला सुना हुआ है ना, नुमाइश वाला। ये रोजी किधर है? रोजी कहाँ है? मुझे तो रोजी नजर नहीं आ रही, मुझे सिर्फ तुम लोग नजर आ रहे हो। नहीं, वो जिस उसके ऊपर शायद बैठे हुए ना, नजर नहीं आ रही। अच्छा। वो सिख वाला सुना हुआ ना, रोजी वाला? नहीं सुनाई। वो ना एक सिख ने ना कीप रखी हुई थी ना, उसके पास वक्तन फवक्तन जाया करता था। तो एक दिन उसके पास गया हुआ था, तो ये कहते यार आज मैं तक वो नीचे लेट गया, उसको कहता तुम ऊपर बैठ जाओ। ऊपर बैठ गई, तो ये सिख उससे कहता है कि ओए मुझे पता चला तुमने और उससे भी बड़े ताल्लुकात रखी हुई। तो वो कहती है कि नहीं सरदार जी, मुझसे कसम ले लो, मैं इस वक्त रोजी पे बैठी हुई हूँ जो मैं झूठ बोलूं। तो कहती है मैं रोजी पे बैठी हुई जो मैं झूठ बोलूं कि मेरे किसी से भी ताल्लुकात नहीं है, मैं आपकी कीप और सिर्फ आपसे ही रखा हुआ। तो शायद रोजी पे बैठा है, तो अब रोजी किधर नजर आती है? रोजी तो चुप नहीं, ये रोजी दूसरी है शायद अमेरिका में। मैं ROZY वाली रोजी है, ये रोजी नाम है। अच्छा, चलो, ये फिर उसने आपको कुछ खिलाया हुआ है, अब आप उसको कवर स्टोरी दे रहे हो। हम यूरोपियन है ना भाई, हमने तो आपस में करना है कुछ ना कुछ हिसाब किताब बचाना है। ये भी ठीक है। हमने एक दूसरे नहीं, अभी आप कह रहे थे वो अख्तर अली शाह कहता है मेरा है, फलाना कहता है मेरा है। यार वो पॉलिटिक्स वाला प्लेटफॉर्म देख लो ना, फिर जाके उस पे आपको नजर आ जाएगा रियाज यूसुफ ने कोई पेशकश की। आज मैं सारा दिन गायब रहा हूँ, तो अभी स्पेशल शायद अमीद की वजह से आप लोगों की मतलब सब मैंने कहा कि वो शायद अमीद ने देखा है ये इसकी भी। अच्छा आप बोल ना, मियाँ बीवी थे, तो मियाँ कहता है कि नहीं, बीवी ने मियाँ ने कहा कि आज रात को मैंने ख्वाब देखा है उसी का, बहुत सारी लगी हुई थी नुमाइश लगी हुई। अच्छा, वो कहता है बड़ी बड़ी खूबसूरत, इस तरह। वो कहती है मेरी भी थी उसमें। कहते हैं हाँ, नहीं पहले मर्द का था असल में। नहीं, आपने सुना होगा ये है। चल सुना, पता नहीं अब याद आ जाएगा। पहले उसकी बीवी ने कहा कि मैंने देखा है कि वो लुल के लगे हुए थे सारे लोड़े के, वो लुल जो है डच में भी लुल ही कहते हैं। कहते हैं उनके वो नुमाइश लगी हुई थी। वो कहते हैं मेरा भी था कहीं पे। कहते हैं वो छोटा सा एक कोने में लगा हुआ था। उसको बड़ा गुस्सा आया। कुछ देर के बाद उसने कहा कि मैंने देखा है कि सब तुम्हारी लगी हुई थी उधर ना।
मुख्तलिफ किस्म की, बड़ी छोटी, ये वो, तो वो कहती मेरी भी देखी है, कहते सारी नुमाइश ही उसके अंदर थी। सही है यार वो जरवरी, तुमने हमें वो नहीं सुनाया कि तुम वो जिम्नास्टिक में कैसे गए थे? जिम्नास्टिक में किधर गया था मैं तो हॉकी टीम का बता रहा था, तो वो मैंने लास्ट टाइम सुना दिया था ना। वो तो पूरा अच्छा नहीं, सुनाया मैं नहीं था ना यार, मैंने नहीं सुना यार। वो फिर रिकॉर्डिंग सुन लो, ये लोगों ने सुना हुआ होगा ना यार, फिर इनको मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुना दो। वो उसने बताया था, शमसुद्दीन साहब ने लगा दिया था कुछ उधर। हाँ हाँ वही ना। हाँ यार वो बड़े बड़े शुगल होते थे वहां पे। वो एक दफा पीछे फुटबॉल पे एक मिनट, लाइन पे जमाल भी है, अशफाक भी है, हाँ, और ले लो वकार भी है, इम्तियाज भी है। ओए होए, लंबे बात। हाँ, क्योंकि जब आप मोबाइल पे देखते हैं तो उस पे सारी तस्वीरें नहीं आती हैं, अगर वो डेस्कटॉप पे तो वो सबकी तस्वीरें आ जाती हैं जो भी कॉल। तो ज़रवली बिस्मिल्लाह। तो अगर वो मूव करें तो उसको बाकी भी आ जाते हैं। तो अशफाक जो है किसको वो मूव करें? सेकंड लास्ट में है, सेकंड लास्ट स्क्रीन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पार्टिसिपेंट वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मार्शल क्या हाल है? बिल्कुल वो ठीक बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। गुड गुड गुड, मुझे बड़ी खुशी है तेरे को देख के। टाइम पासेस हाँ। यस, टाइम फ्लाइज यार, टाइम फ्लाइज ऑनेस्टली, बट यू लुक गुड। सो डू यू। या चलो कुछ तो कह दिए ना। कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिए। एक मिनट ठहरो यार, वो सारे कहाँ पे आते हैं? अभी कोई बता रहा था, वकार बता रहा था कि सारे आ जाते हैं फोटो लैपटॉप पे अगर आप वो ऐसे तो नहीं बताया जाता ना। नहीं, वो जो मोबाइल पे 4 आते हैं। अच्छा। और हमारा जा रहा है, अगर आप ज़ोलफ भी आया हुआ है, लेकिन उसकी तस्वीर नजर नहीं आ रही। तस्वीर कहते नहीं आ रही ना। वो ये रिटायर्ड आर्मी वाले वैसे मुंह छिपाते फिरते हैं। और नहीं ओए, कौन है? रंदा 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 है, रंदा साडी छतर छाया थल्ले गल्लां करने, गल्ला करना है साढ़े पीछे पीछे। हैं? क्या हाल है जी? ठीक ठाक? कल सुनो जनाब पेजे साहब, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। बाल बड़े यार इधर उधर किए हुए हैं। अब बस ऐसे ही मैं क्या यार, जरा परेशानी दिखाइए ना, ताकि अच्छा अच्छा, आपको। नहीं वो शाम का टाइम होता है ना, मैं रोजे हैं जिसे बस ये अटेंड ही नहीं सी की थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, क्योंकि सुबह सहरी के टाइम थे वैसे ही। ठीक है, सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह दा, शुक्र। लास्ट टाइम ना मनु ने लास्ट टाइम कीता, अमजद अजीज ने ना सुबह सुबह वो कैमरा आन सी थे, मैं खोले बाल होते इधर ना, तो मनु कहता है शेर की तरह बाल उठाए हुए हैं, तो मैंने कहा शुक्र है शैतान नहीं कहा। पीजे यार पंजाबी तो ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में, मुझे और अशफाक को पंजाबी नहीं आती। जी ओ जनाब, ओ जनाब, अस्सलाम वालेकुम हजरत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? जनाब अशफाक खान क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? ठीक है, ठीक है। Yeah. So last time we heard you were reaching and then I don't know what has happened. बस वो पिछली दफा हमारा गेट टुगेदर अच्छा नहीं रहा। नहीं, गेट टुगेदर वाज एक्सीलेंट। वो बस वो कोविड की वजह से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी। अच्छा। Otherwise how is the health and how is everybody? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। एवरीवन इज फाइन। ठीक है, और इंशाल्लाह होपिंग कि इस विंटर में विल कम और गेट टुगेदर। चलो माशाल्लाह, चलो जी ठीक है ना। यार We एक will और sit across. यार एक और साहिबा आई है, उनका नाम है नाइला रियाज, पता नहीं कौन है। हाँ, मैं खुद भी हैरान हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब आएगी। जी कमांडर साहब अस्सलाम वालेकुम। वो ये नाइला रियाज, अस्सलाम वालेकुम। तो यार ये देखो रियाज, यार भाई, नाम तो परेशान कर दिया है। रियाज, किसी और का फोन इस्तेमाल नहीं करो, गलत नाम आ रहा है उस पे। हाँ शाहिद इम्तियाज को मैसेज कर दें, उस अनम्यूट कर दे अपना माइक। इम्तियाज का माइक जो है म्यूटेड है, नहीं उसका म्यूटेड ही रहने दो, बेहतर है। कुछ बंदों का सब बहुत रखता है शायद, वही समझदार।
वो शायद वो वकार नहीं है, आप कह रहे थे वकार इज देयर बट ही इज नॉट देयर। नहीं है इधर, यार है यार, नजर आ रहा है। वो नर्स को अटेंड कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, हियर इज ही। हाँ ये नजर आ गया है, नजर आ गया है, नजर आ गया है। इकराम वो इसने कौन तो है? व्हाइट वॉश कर तो दिए। क्या हाल है वकार, ठीक हो? ठीक हाँ भाई, ठाक। क्या हाल चाल है? आई एम सीइंग हिम आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यार, 74 एंड ओ माय गॉड, नहीं ओवर 50 इयर्स, नहीं नहीं मेडिकल कॉलेज यस 81। अच्छा 81 में कहाँ मुलाकात हुई थी? मतलब 81 में हमने जॉब किया था ना, उसके बाद ये चला गया, गायब हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा। सही कहा आपने। मैं तो बड़ी जो मेमोरी जो है वेग और बड़ी वो है धुंधली सी है। सो इट्स फेसेस भी जो है अशफाक आई थिंक कैन जस्ट अबाउट बी रिकॉग्नाइज्ड। हाँ हाँ। I think Ikram hasn't changed much. So everybody's changed so much. अशफाक मुझे पहचानते हो कि नहीं? नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल पहचानता हूँ, बिल्कुल हाँ पहचानता ये हूँ। मुझे इधर आया था अब्दुल हमीद कुरैशी 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले, राइट, तो तब पता चला कि वो आपका रिलेटिव है। जी हाँ। मैं इस रिलेटिव मतलब नहीं, साला है साला। साला कौन? अच्छा, दोनों में से वो। मैं आपको बता दूं कौन कौन है इस पे कॉल पे। अशफाक है, नाइला रियाज है, परवेज, ज़ियाउल हक, इकराम, इम्तियाज। मतलब ये रियाज बेचारा जो है ना, वो किसी को तुम, वो दो बंदे जो है ना वो हमेशा तुम्हारी टारगेट पे रहते हैं, एक कामी हाँ, और नहीं, एक रियाज। मेरे फोन के ऊपर ना ये जूम जो है इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ का फोन लिया, उसमें जगह थी इंस्टॉल करने की। और बाज आ जा उस पे ना कर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तेरी कॉल। यार एक बात मैं करूं, इकराम गनी जी तुम्हारी इकराम गनी, जी जी, ये इनके दोनों कामी के साथ तो लगा रहता है इसका 2-3 पे ना। कुछ दिन इसने शुरू किया हाँ, नवीदुल हसनैन पे, नवीदुल हाँ। हसनैन को टारगेट किया ना उसने, फिर ना वो एक लगाया नीगरों को बिठा के ना गंजा सा, तो उसको ना वो उन्होंने इलाज कर रहे थे, उसके ऊपर पाउडर डाल के तो ऊपर थप्पड़ जूते 5-5 7 थप्पड़ मारे। उसने नवीद को कहा आइंदा के बाद तुम्हें नहीं छेड़ेगा ये, और सही बात हुई। यार नवीद से कहो बाकी सबको, वो कामी को और रियाज को भी भेज दे। ये इसके साथ कोई बोले ना आगे से शायद नवीद के, फिर नहीं करता उसके साथ। नहीं नहीं एग्जैक्टली, इसका मुंह बंद करने के लिए उसी किस्म का बंदा चाहिए, नवीद जैसे बंदा। वो इलाज चाहिए, वो वाला इलाज चाहिए। हाँ, या सलारिया जैसे बंदा। नहीं, रियाज में ऐसी क्या खूबी है कि जैसा बनना चाहिए? जमाल खान अस्सलाम वालेकुम, तुम वापस कराची पहुंच गया? पखार आगले एक पीस में पहुंच गए। गुड 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 गुड। क्या बात यार, पता लगता है वाली ये स्वाद बैठा हुआ है पीछे, जो बेड की डेकोरेशन, क्या बात यार वाली स्वाद बेचारा तो मौलवी आदमी था, ये तो खान है सवाद के यार। हाँ, ये स्पेशल बंदा है। हाँ असल खान तो ये, और वैसे भी स्वाद जाके ये तरोताजा हो गया है। ये मुझे कराची में मिला ना, तो मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हें और मोहसिन अजीज को मिक्स करता था, तो ये कहता है यार किसी बंदे से मिलाना था, मुझे किससे मिला दी? ओ शुक्र करो मोहसिन अजीज नहीं है। ये क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ, ठीक हो जी? शुक्र है, ठीक ठाक। पिंडी हो? पिंडी बिल्कुल जनाब, पिंडी कायम बादशाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? आते हुए रुका था मगर स्टे बड़ा शॉर्ट था, इसलिए अच्छा, आप तारिक के पास रुके? नहीं, मैं इस्लामाबाद रुका था, सलीम के पास। अच्छा, तो आप हमें खिदमत का मौका देते ना? नहीं इंशाल्लाह कोविड उधर जाए फिर बाद में चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह। जमाल यार वो उसको पकड़ के नहीं लाए तहसीनुल्लाह को? आज भी वो बर्तन धो रहा है।
लास्ट टाइम उसने कहा था ये बर्तन मार के धो, तो आज के झाड़ू दे रहा है वो। किधर मैं तहसीनुल्लाह की बात कर रहा हूँ। वकार क्या हाल है? दूरी का ग्रामी बिल्कुल, आप सुनाओ हाँ कैसे हो? क्ला- मैंने कहा सब हाँ, मेरे ख्याल से क्लास 8 में शायद हम लोग एक सेक्शन में थे जब शुरू में आए थे मुनव्वर हाउस। वेरी वो पुरानी है तो शायद हमीद आवाज खराब हो रही है। यार ये वकार किसी नर्स को अटेंड कर रहा है, उसको आवाजें आ रही हैं हमें उसकी गाड़ी में नर्स को और अटेंड। सुनो, नीचे से वो रोजी तो कहीं नहीं हिल गई है। ये अटेंड कर रहा है या हो रहा है ये तो पता नहीं है आपको। हो सकता है अटेंड हो रहा हो। स्ट्रेस ये ओए अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जनाब हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। कामियो यार बंदा म्यूट को कर दो। इम्तियाज की शक्ल नजर आई थी। ये सिद्दीकी की नजर आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हाजी साहब। जी जी कैसे हैं जी? ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का जी, शुक्र है अल्लाह का। ठीक। हाँ कामी अपने आप को म्यूट तहसीन को लेके आ जाओ ना। जमाल कैसे हो? वकार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? जनाब हाँ। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर इज हियर। शायद मेरे ख्याल में कोई नया बंदा आया है, ये ग्रुप पे अचानक बेगैरती सी छा गई है। मेरा हो गया नेरा। नहीं, कोई बेगैरती सी हो गई है, मेरे ख्याल में कोई नया बंदा आया है। यार कामरान है यार। मेरा ख्याल है वो सुन नहीं रहा। कामरान कारवान पे चढ़ा हुआ है। नंबर एनचोवी। नहीं कोई आवाज नहीं आ रही कामरान। कामी अपना माइक्रोफोन ऑन कर यार। अपनी अच्छा ना सुने ना सुनाए। नहीं इसी तरह ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ऐसे म्यूट पे ही रखें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आने में तस्वीर छुपा दो। कामी अब यार वो या तुम वो क्या नाम है हेडसेट लगा ले, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है भाई, आपको नहीं आ रही। कामी हेडसेट कामी बगैर यार क्या नहीं आवाज आ रही यार। नहीं उसके फोटो रहने दो और आवाज खोल दो। चलो यार तुमने कुछ किया होगा शायद, मतलब ये मुझे नहीं। कामी के साथ नहीं दुश्मनी है। हाँ कसम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। शायद तुमने इसकी बोलती बंद कर दी है। नहीं कामी तो बड़ा अजीम इंसान है, इसके साथ इसको बीच पे लेके गया था जब ये आया था। कामी के साथ ना एक्चुअली वो कामी के साथ टोर प्लाजा वालों की नहीं लगती, हमेशा इसको आने नहीं देते। इस दफा आने दिया तो पीछे से इसका स्पीकर बंद कर दिया ताकि बोल ना डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई कोई गलत बात नहीं करनी, कोई नामुनासिब बात नहीं करनी, और मतलब बिल्कुल ये वजू में बैठ के बात करनी है। सही कहा, सही कहा गया है, वहां से हक में बात करनी है। सही। कौन आ गया जो इतने एहतिमाम से बात कर रहे हैं? जालिम वहां से कह रहा है। ओ अच्छा। अभी स्क्रीन सुर्ख हो जाएगी। मेहंदी मेहंदी वो इधर हॉलैंड में एक बंदा ना इसी तरह मौलवी साहब मेहंदी लगाई हुई तो साइकिल पे जा रहा था, तो मुझे जिस बंदे ने बताया ना, कहता है यार एक मौलवी जा रहा साइकिल पे ना, दाढ़ी उड़ रही है, बाल ऊपर सुर्ख उड़ रहे हैं। कहता है मैंने बीवी का देखा, वो देख साइकिल पे आग लगी है उससे।
पीछे भाई वासिक के मुताबिक कोई गलत बात नहीं करनी, उसका बेटा सुन रहा है। वासिक नहीं नहीं बेटा उसका आप लोगों की आवाजें आ नहीं रही थी अभी। यार इसका बेटा तो फ्रांस रहा है यार, सबको वो कोरोना ना लगा दे भाई, इसको मना करो। वासिक मुबारक हो। ओ ये वासिक का बेटा है। ये तो बेटा हमसे जो भी सुने माफ कर दें, ये आपके अब्बू के लिए। नहीं बेटा जानता है अब्बू को, साथ था इधर क्वाड में है जब आए थे ये। सही। हाँ ना, साथ था तो मैंने ये बंदे को सब कुछ पता है, इसने सब कुछ सुना है, टेंट शेंट लगाता है हर तरफ ये। बेटा ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाजी जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाल चाल है? खैरियत ठीक ठाक? जी साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप सुनाए जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सवाती साहब, जमालुद्दीन सवाती, क्या हाल चाल है? मैंने कहा बेटा चला गया कि पास खड़ा हुआ है? चला गया। बेटा है सर, मैं इधर ही हूँ, ऑर्डर लगाएं। हाँ भाई वासिक की मेरे बेटे ने बता दिया, वरना मैं वासिक के मुताबिक कुछ कहने लगा था। नहीं ये पापा की डिफेंस के लिए रहता है ना, ये वासिक पापा की की शक्ल डिफेंस पहले के लिए दिखाओ एक साथ दफा। थोड़ी देर के लिए दिखाई थी वासिक की शक्ल, फिर गायब हो गई। अमी आवाज होगी ये ले। शायद हाँ जी। आपने देखी होगी, हमने तो बाल ही देखे हैं वहाँ पे। वासिक की दाढ़ी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, डर ही लगता है आजकल तो यार। और माशाल्लाह रंग भी जबरदस्त है। ये कोरोना के बचाव के लिए। और भी परवेज की हाल चाल है तेरे हॉलैंड का? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, मुझे आज ही पता चला है, बेटे ने बताया था। हाँ खैर मुबारक, खैर मुबारक। हाँ बेटी पैदा हुई है। हाँ मुझे बताया आज। क्या मुबारक। फोन करना था। मुबारक हो वासिक, मुबारक हो। बहुत मुबारक हो वासिक मियाँ। खैर मुबारक, इकराम गनी, खैर मुबारक। इनका वासिक का बेटी पैदा हुई है। अस्सलाम वालेकुम इशफाक। हाँ जी, मैंने कहा वासिक आपकी बेटी पैदा हुई है। समझा नहीं, आवाज असल में दो जगह से आ रही। मैंने कहा वासिक का एक बेटा हॉलैंड में आया हुआ है। हाँ जी, अच्छा बता। हाँ तो यार मुझे थोड़ा सा एक क्लेरिफिकेशन चाहिए। वासिक, ये जी, आपकी बेटी पैदा हुई, आपके बेटे की बेटी पैदा हुई है? बेटे की बेटी। तो यार मैं वैसी खामखा जेलस हो गया था। सही, इकराम गनी सही, तो सही बात है। नहीं मैं बड़ा सख्त जेलस हो गया। मैंने कहा यार ये देखो, और शुक्र करो मैंने जेलसी पे दाढ़ी नहीं रख ली और उस पे मेहंदी नहीं लगाई। प्रोडक्शन चल रही है। और भाई इम्तियाज, हाँ क्या हाल है? इम्तियाज भी कहता क्या हाल चाल है भाई? इम्तियाज कहता है मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। और भाई इम्तियाज, सेहत का क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का जी, ठीक है, शुक्र है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माइंड योर टंग है। बच्चे ठीक है? खान भी सुन रहे हैं, उनको पश्तो नहीं आती, उनको पंजाबी नहीं ना, फिर वो पश्तो हाँ बोलेंगे तो ठीक है सही बिल्कुल सही। किसको नहीं आती पंजाबी? नहीं आपको आती है, लेकिन वो जो एक इधर दूसरा बैठा हुआ है चिट्टा, वो उसको सबसे पश्तो बोलता है, वो इंग्लिश बोलता है वो। इशफाक की बात कर रहे हो? इशफाक हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल पंजाबी आती है, सही पंजाबी आती है। अच्छा, अशफाक को उर्दू भी नहीं आती यार, वो याद नहीं है? अशफाक को उर्दू भी नहीं आती, याद नहीं है वो जो इसने मंजूर हुसैन साहब से कहा था कि मरबे आया जब उन्होंने शेर को सुनाया था, और उसको मार पड़ी थी फिर उस पे। अच्छा मरबे सही
मंसूर साहब यार क्या बात है, वो पंजाबी में इंग्लिश बोलते थे ना, यू ब्लैक बैक बेंचर्स कोई कीप क्वाइट। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जबरदस्त वो यार, वो कमरान गायब हो गया, उसका फोन ठीक नहीं हो रहा। वो तुम मंजूर लोगों ने साहब का ना आके हमारे उसी हाउस को मास्टर थे उसके रुस्तम ऊपर जो हाउस चढ़ाई की है। और जमालुद्दीन सवाती कराची में हो? अच्छा, मैं कल पहुंचा हूँ, मैं गया हुआ था, कल ही पहुंचा हूँ। तो अभी अच्छा और कहाँ गए हुए थे? स्वाद गया था। अच्छा, सवात से हो आए हो, वेरी गुड। बोला गया था, बोला केव कहाँ से, स्वाद से करवाई है या कराची से? बड़ी जबरदस्त काटी है, बिल्कुल रगड़ दी है। ये स्वाद से काटी है ना, मतलब हमने बोला बार बार काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस तरह से, आजकल बाल काटना भी बड़ा मुश्किल हो गया ना। हाँ सही बात। मैंने नहीं उस तरह से नहीं, वहां पर ये रेगमाल मार देते हैं इसको, सैंड पेपर जमाल मार सिर्फ देते हैं बाल वहां पे। कटवाए हैं, कुछ और तो नहीं कटवाया। ये भाई ये मेरे ख्याल रियाज, हाँ रियाज यूसुफ सिद्दीकी। भाई बड़े, मैं पहली दफा देख रहा हूँ रियाज यूसुफ, क्या हाल चाल है? हाँ भाई बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा बस शक्ल देखी तो हाँ। मैंने पहले ही बहुत बदल गए हो। वो तो जाहिर है, शक्लें तो सबकी बदली हुई हैं। तो हाँ। माशाल्लाह, क्या यार हाल ये चाल है देखो, आपका? फिर रियाज बिल्कुल यूसुफ सिद्दीकी फिर अल्हम्दुलिल्लाह। फाउल बोल गए। इसके मुंह में दांत हाँ नहीं है, मेरे ख्याल है इसने कहा है बस शक्ल देखी, लगता है ऐसे जैसे कहा है बद शक्ल। तो जरा नहीं मैंने कहा दांत, नहीं बोला करे। मैंने कहा हंस के दांत दिखा देता हूँ। बस मतलब दांत तेरी सलामत है, तसल्ली हो दांत गई काम है। कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग। हाँ भाई वासिक, जी जी, या पहले जरवली से कहानी सुननी है प्लीज। हाँ सुनाए सुनाए। हाँ जी सुनाए जी, मीटिंग का जरूर किधर है, आगाज, नजर नहीं आया। मीटिंग का आगाज कहानी से। हाँ जी, वो नहीं है, जो शादी नहीं है यार। कौन सी? शादी थोड़ा सा लेट है, उसने मुझे मैसेज भेजा। आएगा वैसे हाँ शायद हाँ, एक बार बोलो, एक बार। शायद तो वो तुम्हारा मतलब ये है कि हम अभी मीटिंग का बाकायदा आगाज नहीं जरवली से एक लतीफा सुन के कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब हो रहा है। अच्छा, पहले क्या था? पहले नहीं, वो तो वैसे ही हम बैठे थे ना, बाकायदा आगाज हो रहा है। अच्छा वो अच्छा, वो ठीक वार्म है। अप था, वार्म अप। जरवली बिस्मिल्लाह करे तिलावत नहीं, के साथ। वो कौन से इकराम दोबारा वही सुनना चाहता था, वही सुना हो या कोई बिल्कुल और बिल्कुल फ्रेश? बिल्कुल, दोनों हाँ क्या दोनों, क्या? फ्रेश भी और नहीं, नया भी। वो हॉकी टीम वाला दोबारा सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले, पहले हॉकी टीम वाला सुनाओ। कामरान बेगैरत, कामरान बेगैरत, हेलो बेगैरत कामी, हेलो। हाँ आगे। कामी हाँ, दले। ये जुबान समझता है, ये वाली जुबान। बड़े भाईजान, बड़े भाईजान। देखिए ना, अब उसको आवाज आ रही है ना, देखिए आप उसको अब आ गलत रही नाम है। से पुकार रहे थे। बड़े भाईजान। आर्मी में जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है ना, और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है किसी भी विटनेस की ना, तो उसके नीचे लिखते हैं कि दिस स्टेटमेंट हैज बीन रेड ओवर टू द विटनेस इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स एंड ही साइंस इट करेक्ट। तो अभी आपने कामरान को उस लैंग्वेज में सुना दिया ना, इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड, इसलिए जरवली तूने नकल के बगैर कैसे फिक्रा याद रखा हुआ है? असल में मेरी इंक्वायरियां इतनी हुई थी ना, इतने विटनेस मेरे वो साइन किए पेपर ना, हर वक्त पेपर साइन किया, इसलिए याद है वो ना। जुराबें दिखा, जुराबें जरा दिखा, बूटी निकाल। अच्छा, वो कभी इतनी बोटी होती थी ना, उनकी मैंने लिस्ट बनाई होती थी ना कि फलानी सॉक में किधर है, फलानी सॉक में। एक दफा महजूद मुझसे वो लिस्ट गुम हो गई ना,
वो यार वक्त पड़ा हुआ था यार, 10 मिनट तो उस पे लग जाते थे कि ढूंढ किधर है ना, फिर मिलता ही नहीं था, फिर मैं वो बाथरूम चला जाता था इजाजत लेके, फिर वहां जाके सारा स्क्रूटीनी करके फिर ले आता था। इसमें लग मुझे गया। ठुड्डे का मारता था। यार एक लतीफा मैं सुना देता हूँ फिर, एक लतीफा मुझे याद आ रहा है बड़ा जबरदस्त, शायद आपने सुना हो पहले। एक लतीफा चलो सुनाओ यार, ये तो जो बड़े जोर का आ रहा है, सुना। जोर का आ रहा है, वो कभी कभी आता है इस तरह। एक हिंदू को ना मच्छर ने काट लिया आगे, आपने सुना होगा पहले शायद, जिसने नहीं सुना वो सुन ले। उसको आगे उधर वो ना मच्छर ने काट लिया। अपना दसो ना कि मैंने मच्छर ने काट लिया। चलो वो उसकी बीवी उसको लेके गई डॉक्टर के पास, कामरान उसकी बीवी लेके डॉक्टर के पास। उसने डॉक्टर हस्बैंड ने बताया डॉक्टर को, जी मच्छर ने काट लिया, देखो सोजन हो गई है और खारिश है बहुत ज्यादा। तो बीवी कहती है डॉक्टर साहब सोजन रहने दे, खारिश का दवा दे दे। ताई इसी वजह से अपना नहीं ले रहा है, जो हिंदू को फिट कर दिया, अपनी बात नहीं बता रहा। कमरान फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए मैं 2 कटवा लूंगा। क्या करूंगा? दो बिंडे लगवा लूंगा। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। ठीक ठाक बिल्कुल। जरवली शुरू कर दो यार पीसा। जरवली सुनाएं जी आपका, और फरमाइश है आपकी। चले जी, वो ऐसे हो। अच्छा वो स्टार्ट करूं प्रॉपर तरीके से। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। बिल्कुल वो सब लियोल में जैसे होता था। अच्छा ऐसे था कि वो मैं ना, खैर आपको क्या पता ना, स्पोर्ट्स में मैं इतना एक्टिव नहीं था। एक्टिव क्या नहीं था, बस वैसे मजबूरी में जाना पड़ता था, इसलिए कि हाउस में तो बैठ नहीं सकते थे। तो मैं कभी किसी टीम में चला जाता था ना। तो एक दफा मैं गया हॉकी टीम में चला गया स्पोर्ट्स टाइम पे ना। तो वो अगर आप लोगों को याद हो, जो अयूब हाउस के साथ वो बीम्स के साथ वाला जो ग्राउंड था ना, उस पे हॉकी कॉलेज की जो हॉकी टीम थी ए और बी, उनकी प्रैक्टिस होती थी। और उसी के साथ लाइन में ना पहाड़ी की तरफ एक और हॉकी ग्राउंड था। उस ग्राउंड में वो उस दिन खुशहाल, मुझे एज यूजुअल उन्होंने कहा तुम गोल में खड़े हो जाओ। तो मुझे उन्होंने गोल पोस्ट में खड़ा कर दिया। वो जो इधर वाली गोल पोस्ट थी, जो इस कॉलेज वाले ग्राउंड के साथ, जो कॉलेज टीम वाली जो ग्राउंड थी ना, उसके साथ जो टच करती थी, मुझे उन्होंने गोल पोस्ट में खड़ा कर दिया। अच्छा उस दिन वहां पे प्रैक्टिस हो रही थी ना ए और बी टीम की, तो उसमें बी टीम का गोलकीपर नहीं आया हुआ था, गोल पोस्ट खाली थी। तो वहां शम्स साहब और वो कयूम साहब हॉकी खिला रहे थे। तो शम्स साहब ने उसको कहा कि जाकर इस गोलकीपर को पकड़ कर ले। तो वो सफदर एक होता था, अगर आप लोगों को याद हो, सेकेंडरी का 2 स्टार था या 1 स्टार जेना हाउस का ना। वो आया, मुझे कहा तुम इधर आ जाओ, शम्स साहब कह रहे हैं इधर गोल पोस्ट में खड़े हो जाओ। अच्छा मैं इधर से चला गया, वहां गोल पोस्ट में मैं खड़ा हो गया। अभी वहां पे यार ना मेरे पास पैड, ना कोई गार्ड, ना कोई हेलमेट वगैरह, कुछ भी नहीं था ना। एक हॉकी स्टिक थी मेरे पास। अभी मैं वहां खड़ा हो गया, उधर से ना अभी फटी हुई थी अंदर से यार कि अभी कुछ भी हो सकता है। और आगे से शम्स साहब के सामने थोड़ा इंप्रेशन भी बनाना था। एक तो हमारा उस मास्टर भी था वो, और हॉकी टीम का इंचार्ज भी था, और हमारे बड़े दिली ख्वाहिश भी थी कि हम किसी टीम में आ जाएं, स्पोर्ट्समैन बने, कुछ हो जाए। तो वो गोल पोस्ट में मैं खड़ा हो गया। अब ये बी टीम थी, उधर से ए टीम का ना वो तैमूर शाह दंद उधर से बॉल कैरी करते हुआ ना आ रहा है। अभी मेरी पट्टी यार, मैंने कहा बहनचोद इसके सामने हूं ना हूं, क्या करूं ना। अच्छा बहरहाल मैंने कहा यार अभी जो भी है पड़ जाओ इसको ना, ताकि शम्स साहब पे इंप्रेशन बन जाए यार अभी, ताकि कुछ चांस बने। तो मैं ना उसके सामने गोल पोस्ट डी में ना आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा, वो क्या नाम है, तैमूर शाह ने भी देखा यार आगे आ रहा है ये, वो कोई बड़ा डैशिंग किस्म का गोलकीपर होगा ये, वो करके वो भी हड़बड़ा के उसने शॉट लगा दी। शॉट मिस हो गई, गोल पोस्ट से ना बाहर चली गई, और वो मैं उसके सामने आ गया था। मैं नीचे गिरा और मेरे ऊपर तैमूर शाह गिरा। अच्छा वो तैमूर शाह वो स्पोर्ट्समैन था यार, वो तो जल्दी से उठ के चला गया। मैं पड़ा हुआ, मैंने कह रहा कोई उठाने आएगा, बड़ा सख्त लगी थी मुझे ना। कुछ भी नहीं था ना, प्रोटेक्शन गार्ड वार्ड भी।
अच्छा कुछ भी नहीं यार, वही वो पता नहीं बैक ही कौन था उस वक्त, वो आया, उसने थोड़ा सा मुझे कहा जल्दी जल्दी करो यार, उठो 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 उठो, और ऐसे ही मेरे घुटने को हाथ सा लगा और फिर मुझे वहां जाके खड़ा कर दिया। उसके बाद यार मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये कॉलेज टीम में आना, ये तो खतरा है यार, जिंदगी आखिर आगे की जिंदगी भी गुजारनी है, जरूरी तो नहीं है ना कि फ्रैक्चर वैक्चर करा के बंदा जिंदगी गुजारे। मैंने आगे फिर उसके बाद तैमूर शाह आता था, कोई पता नहीं और भी थे, आते थे आराम से गोल कर जाते थे, मैं साइड पे हो जाता था। लेकिन वो शम साहब को ऐसे लगा कि यार इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है, इसको प्रैक्टिस कराएंगे ना तो ये चमकेगा ना। तो वो जब टाइम खत्म हो गया, सीटी वीटी बज गई, तो शम साहब ने मुझे बुलाया, मैं गया, कहते तुम ऐसे करो, मुझसे ना रात को आके ऑफिस में मुझसे वो ले लेना, चिट ले लेना, तुम अपने लिए किट इशू करा लो स्पोर्ट्स स्टोर से, और तुम हमारे बी टीम के गोलकीपर हमारे साथ प्रैक्टिस के लिए आया करो। अच्छा मैं बड़ा खुश, रात को वो प्रेप टाइम में ना वो ऑफिस में आ जाता था, वो बाबे के बुलाने के लिए घंटी शंटी बजती थी, पता चल जाता ऑफिस में। मैं गया ऑफिस में, उसने मुझे चिट दे दी, मैं अगले दिन उस सुबह स्पोर्ट्स स्टोर में चला गया। वो स्टोर था जो उसके पास वो एजुकेशन ब्लॉक और मुनव्वर हाउस के बीच में नहीं था, छोटा सा, जिसमें कभी कभी पहले बाद में एक कैंटीन भी खुली थी, उसमें हम शाम के वक्त। अच्छा वहां से मैंने वो किट इशू करा ली, पैड्स और वो गार्ड, वो टटा गार्ड जो था, और वो कोई बाकी भी चीजें वो दे दी मैंने। मैं आ गया, मैं बड़ा तैयार होके जाता था उधर, खड़ा खड़ा हो जाता था। फिर बाल शाल यार, वो हेलमेट उस जमाने में थी नहीं या मुझे मिली नहीं थी, बार वो बॉल से मुझे बड़ी सख्त, जैसी वो कोई शॉट मारता था मैं नीचे झुक जाता था, सर बचाता था। वो शम साहब ने 1 महीना तो मुझे बर्दाश्त किया, उसने कहा कि यार शायद ये कोई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें। फिर उसको समझ आ गई कि यार अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती इसने की है, मुझे मतलब सही जांच नहीं सका कि मेरे में कोई टैलेंट है नहीं, और ऐसी गलती से खड़ा कर दिया। फिर उसने मुझे, जब सीटीवी गेम्स खत्म हो गई, उसने मुझे बुलाया, कहते तुम ऐसे करो, सुबह ना ये किट वापस कर दो स्टोर में जाके, अच्छा, और तुम कल से अपने हाउस के साथ खेला करो। मैंने कहा अच्छा बड़ी मेहरबानी यार। तो इस तरीके से मेरी जान छुट्टी ये तो बाहिफाजत बताना में। कि ये तो बताना कि वहीं खसी हुआ था। नहीं खसी कैसे यार, तुझे कैसे पता है? मुझे अब ठुड्डे देखो ना, मारता था। अभी देखो 20 बंदों के सामने तू खुद ही कह रहा है कि खसी हुआ था, अब ये तुझसे पूछेंगे ना कि तुझे कैसे पता है जरवली खसी है? 25 साल तूने एएमसी में गुजारे, मुझे पता नहीं है। वहां से खसी कर्नेल रिटायर हुए, और जो सही थे ना तोप चीज मेरी तरह, वो ब्रिगेडियर बन गए थे। ये सबको पता है, खसी ऊपर जाते हैं, बाकी करनैल से ऊपर खसी खसी ऊपर करनैल से ऊपर सिर्फ वही जो बिल्कुल फारिग होते हैं। बस वो जो जिसको जिधर अपने लिए फिट करना चाहते हैं, आप ये कहते हो, मैं ये कहता हूँ जो मैंने कहा। ज़ियाउल-हक भी आपका साथ देगा कि नहीं कमरान सही कह रहे यार एक मैंने कामरान से बात सुनी थी पिछली दफा, तो मैंने इससे कहा बाकी हम लोगों से सबसे वो शेयर करे। कामी यार जरा अपनी कहानी बता 74 की प्लीज। वो तो बस वो वही हुआ था कि वो मेरी फादर की तो एफएससी में मैं जब था ना, जनवरी 74 में सेकंड ईयर में थे, तो फादर की डेथ हो गई थी ना। तो वो खतीब साहब ने, पता नहीं वो जो मेरे हाउस वाले हैं उनको तो खैर याद होगा, बहरहाल खतीब साहब ने वो असेंबली में अनाउंस किया कि जी कामरान मुश्ताक मुझे असेंबली के बाद मिले। तो खैर मैं मिला, बताया उन्होंने जी आपके फादर की डेथ हो गई है। तो हम वो सर्दियों की छुट्टियों से 13 जून को हमारी खत्म हुई थी छुट्टियां, तो ये 13 जनवरी को, सॉरी, तो 14 जनवरी मंडे की बात है, तो मुझे ये ट्यूसडे की असेंबली में अनाउंस किया। तो मैं वहां गया तो उन्होंने बताया जी आपके फादर की डेथ हो गई, अब चले जाएं फौरन। तो बहरहाल मैं फिर वो निकल आया वहां से, मैं सीधा वो लाहौर थे, वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर होते थे, वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बॉडी लेके चले गए। बहरहाल वो तो खैर अलग लंबी बात है। वहां से मैं आ गया, मेरा ख्याल है वो हफ्ता रहूंगा, हफ्ते के बाद मैं वापस आ गया। तो मुझे वो गर्मी की छुट्टियों में फादर ने बताया था, वो जो मतलब डेथ से पहले गर्मी की छुट्टियों में, कि मैंने वो तुम्हारे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था कि मुझे मेरे पास फाइनेंशियल प्रेशर है,
तो मेरे इसको बेटे को ना स्कॉलरशिप दिया जाए फर्स्ट ईयर में। तो कॉलेज वालों ने कहा कि नहीं जी, ये तो हम फर्स्ट 3 पोजीशंस को देते हैं ऑन मेरिट, और उसके बाद अगर वो सैलरी बेस्ड हो तो जो पेइंग कैपेसिटी हो तो फिर हम नहीं दे सकते, क्योंकि आपके बेटे की पोजीशन 6th 7th आती है, फर्स्ट 3rd में कभी नहीं आया। बात खत्म हो गई, मुझे उन्होंने बताया, मैं आ गया वापस। बहरहाल जब फादर के बाद में आया तो अब एक ही टर्म की पेमेंट देनी थी, मैंने तो खैर फिर अप्लाई नहीं किया। तो फिर वो जब फर्स्ट टर्म खत्म हुई तो उन्होंने मुझे कोई वो अखराजात वगैरह के लिए, वो तो खैर हमें बाई हैंड दिया भी नहीं करते थे, भेजा करते थे, उन्होंने नहीं भेजा। हम गए छुट्टियों में, मार्च अप्रैल में तो नहीं, फिर हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, याद होगा जुलाई में हुए थे कई, तो फिर जून या जुलाई में एग्जाम हुए थे। तो जुलाई में हम फारिग हुए, फारिग हो के जब हम जाने लगे, क्लियरेंस वगैरह हमने करा ली, तो मुझे कॉलेज की तरफ से ना 1400 रुपए का चेक मिला। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये 1400 रुपए की चेक कहाँ से, किस चीज का मिला है। तो मुझे अब याद नहीं है, बहरहाल मैंने पूछा किसी से कॉलेज से ना कि ये किस चीज का चेक है, मैं तो मेरे तो पेमेंट ड्यू है, तो वो मेरे से फीस आपने एक क्वार्टर की नहीं ली। उन्होंने कहा नहीं जी, आपके फादर के बाद हमने आपको 300 रुपीज का पर मंथ का स्कॉलरशिप दिया था आफ्टर जनवरी, तो ये 7th मंथ का आपका स्कॉलरशिप है, जिसमें हमने वो 2 महीने 2 क्वार्टर्स की, या 2 जो हमारे होते थे सेमेस्टर कह लो, 2 क्वार्टर्स होते थे, उनकी वो अखराजात काट लिए हैं। तो बाकी ये 1400 का चेक, उस जमाने में 74 में 1400 वाज ह्यूज अमाउंट, तो वो कॉलेज ने मुझे फिर पे किया जब मैं वहां से फारिग होके आया। तो वो मैं शायद से शेयर कर रहा था कि मतलब कॉलेज का इतना अच्छा सिस्टम था कि विदाउट माय एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट कॉलेज ने ऑटो पे वो शुरू कर दिया, और मुझे फिर उसका बैलेंस अमाउंट भी पे किया while we were leaving the college without my request even. तो आई ऑलवेज adore and appreciate कि उस वक्त सीसी के कॉलेज का कितना अच्छा स्टैंडर्ड था, और अब क्या हालात हैं कि हम जो है ये तो इसकी कौन है, इकराम गनी की कंट्रीब्यूशन है कि कितने लोगों की डेथ्स हुई हैं और किस तरह हुआ है। तो ये केएफ से सारी पेमेंट जाती है, कॉलेज अब अफोर्ड ही नहीं कर सकता उनको स्कॉलरशिप देना और उनको सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना। ये तो केएफ वगैरह ना होती तो कितने बच्चे कॉलेज छोड़ के गए हुए थे। मैंने भी, कहना नहीं चाहिए, बहरहाल नो नेम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बच्चों को मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, और बहरहाल अल्लाह का शुक्र है जितना भी है कॉलेज का हमारे भी ये उधार है। सही सही सही। तो ये भी मस्ट कंट्रीब्यूट टू द कॉलेज। सही, मेहरबानी मेहरबानी। तो ये थी स्टोरी वो। मेहरबानी कामरान। वो मैंने इस कामरान से इस वजह से रिक्वेस्ट की थी कि कई दफ़ा हम भूल जाते हैं कि हम पे जो लोगों ने एहसान किए होते हैं, भुला जाते हैं। तो इंसान को याद रखना चाहिए कि वो बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या बिल्कुल है। बिल्कुल एग्जैक्टली जी, ये तो कॉलेज का हमारा इतना बड़ा उधार है कि हम सारी उम्र नहीं उतार सकते। तो अशफाक जो था, क्योंकि ये टॉप 3 में था, इसको हमेशा स्कॉलरशिप मिल जाता था। सुभान अल्लाह, सही बात है ना अशफाक? म्यूट किया हुआ है अशफाक, या साउंड नहीं आ रही है? यार मुझे तो अपना नहीं पता, बात सुनो कि मैं क्या था, लेकिन मुझे 8th 9th 10th में 100 रुपीज पर मंथ मिलते थे, और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 125 रुपए पर मंथ मिलते थे। यार वो क्या चक्कर? वो शक्ल देख के देते होंगे। नहीं, वो बॉटम वालों को भी देते थे, मुझे भी देते थे। बस जो भी था यार, अल्लाह फैजुल्ला खटक को खुश रखे, अल्लाह जन्नत जन्नत नसीब करे, फिर हम तो उसी को दुआ करें। इकराम गनी की सब तारीफें करते हैं, लेकिन एक बंदा बड़ी गालियां देता है। वो कौन है? इकराम गनी को सामने करो, नजर नहीं आ रहा। नहीं, इकराम वो चला गया मेरे ख्याल में, उसको वो अच्छा लिस्ट पे इकराम गनी को नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए। वो जो बंदा है यार, क्या नाम है, इदरीस बंगश ने मैट्रेस के लिए पैसे मांगे थे। मैट्रेस फैक्ट्री के लिए। नहीं, फिर उसने राब्ता किया, कहता है कि मैंने वो ट्रंप का गया यार, जो फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी है, पोम्पे ने कहता है, मुझे कहा है कि तुम $10,000 जो है ना वो अपने अकाउंट में डाल लो। तो मैंने उसे कहा है कि तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, तुम खुद डालो, मैं क्यों डालूं, बाद में केस बन जाता है।
अशफाक का बिल्कुल लाइव मेरे साथ वो भी था, गट्टू भी मेरे साथ था। नहीं शाहिद, just for the record, I was going to say कि ज़रवली को पता है कि usually I was in the last 3 in the class. ये जब कैसे? तक उर्दू के मार्क्स नहीं होते ना, उर्दू के मार्क्स के अलावा I used to be pretty good. लेकिन उर्दू में ज़रवली can tell you कि हमारी बड़ी खाई है खान असलम खान से, और consistently I was always last. क्यों ज़रवली, is it not right? ठीक बोल रहा हूँ ना? नहीं, बड़े मजे की बात थी ना। अब ये अशफाक लिखता था ना, अलिफ शीन फे अलिफ का शीन के नुक्ते ना ये ऊपर की बजाय नीचे डाल लेता था ना। अच्छा, अब टीचर ने कहा कि यार अगर तुम ये मिस कर दो ना, नुक्ते डालो ही ना, तो मैं कहूंगा यार ठीक है, नालायक को नहीं आता, लेकिन यार तुम डालते हो तो नीचे डालते हो, ऊपर क्यों नहीं डालते? दैट मींस यू आर डैम केयरलेस। डैम केयरलेस के साथ ही उसने 3-4 चांटे मारे उसको ना। अच्छा, उसके बाद अशफाक के नुक्ते नीचे से ऊपर आ गए। शायद वो सादी फराज वेट कर रहे हैं आपके कॉल का, वो उसको समझ नहीं आ रही, कहता है मुझे कोड भेजो। ठीक है, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। कुछ काम नहीं कर रहा उसका, मैं लैपटॉप पे है वो, या उसका कुछ भी काम नहीं करता यार। तुझे कैसे पता है ज़रवली, तुझे कैसे पता है? अभी ये इसी पे अब फंस गया ना। नहीं, हम दोनों को 8 के है ना, एक दूसरे पे वैसे वो 6 सेंस से समझ आ जाती है कि काम करते हैं कि नहीं करते। नजर रखते हैं। हाँ, मैंने कहा एक दूसरे पे हाथ फेरते रहते तो पता चल जाता है। अच्छा, शादी का एक मैं सुना हूं ना, शादी को वो संडे को, अगर आपको लोग याद हो ना, कभी कभी लड़का चला जाता था हाउस मास्टर से चिट लेके ना संडे के लिए कि जी मैंने क्वार्ट जाना है। तो शादी एक दफा गया अपने हाउस मास्टर के पास कि मैंने क्वार्ट जाना है। अल्लाह ताला बख्शे, मंजूर साहब इनके हाउस मास्टर थे ना, उसने इसको चिट दे दी और कहा कि जब वापस आओ तो 2 स्किन कलर की जुराबें ले आना। तो ये वहां गया ना, वापस आती हुई ना ये शादी उसके लिए ब्लैक कलर की जुराबें ले आया ना। अच्छा, वो जो प्रेप टाइम में जाके उसको ऑफिस में दीदा, तो मंजूर साहब ने कहा था, ओए गधे तुझे कहा था कि स्किन कलर की लानी है। तो कहते सर, ये उसको कहते हैं सर आपके लिए लाए हो ना। अच्छा, सही बात है। नहीं, अभी मैंने इसको सुना है, इसने कहा यार मुझे तो नहीं याद ना, लेकिन एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट कजन था नूर मालिक, वो इसका रूममेट था ना। तो वो इसने नूर मालिक को सुनाया था, मुझे नूर मालिक ने ये बात सुनाई थी। मैं तो बातें भूलता नहीं हूँ, ये बात मुझे याद थी ना, तो मैंने इसको उस दिन सुनाई, लेकिन ये कहता यार ये मुझे तो ये बात याद नहीं है। मैंने कहा मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये मुझे नूर मालिक ने सुनाई। नहीं तो मंजूर साहब ने ठुकाई नहीं की है। और नहीं, मंजूर साहब को अल्लाह खुश रखे, वो उसकी जुराबी थी यार, रख ली उसने। वासिक भी म्यूट पे है, जमालुद्दीन म्यूट पे है, ज़ियाउल हक म्यूट पे है। नहीं कोई म्यूट नहीं है। इम्तियाज अली आ रही है। बोलो जरा इम्तियाज। ओ सादी आ गया, वेलकम यार आई जस्ट वांटेड टू लैपटॉप, लास्ट टाइम तो बड़ी आसानी से मेरे मोबाइल पे हो गया था, बट आई दिस टाइम वांटेड टू, तो याद ही बहुत लेट आया, 9:30 बजे, तो फिर उस वक्त से लगा हूँ। बाज़ का तो ऑडियो नहीं आती, गड़बड़ हो जाती है। हाँ कुछ, एनीवे अभी मुझे तो आवाजें आ रही हैं और आई होप यू ऑल हियर मी। हाँ नहीं यू आर लाउड एंड क्लियर। आवाजें आपको ज्यादा आ रही हैं, ये भी खतरनाक है। शादी यार तू बस सोफे पे लेटा हुआ शादी ये ज़रवली कोई किस्सा सुना रहा था तुम्हारा, कोई मंजूर साहब के साथ जुराबों वाला। जुराबों का तो नहीं, अंगूर का था। जुराबों का क्या किस्सा है? अंगूर वाला सुनाए। चलो अंगूर वाला सुना दो ना। अंगूर वाला, अंगूर का तो ये था कि कोहाट जाना, दादा का घर था वहां पे हमारे, शायद को पता है, जब हम भागे थे तब भी वहीं गए थे। सही। तो मैं कभी कभार दिल चाहता था कोहाट जाएं, और तो एक दफा गया, दूसरी दफा कहता है भाई ये हर हफ्ते तो नहीं। अच्छा चलो, ऐसा है कि अब उसने मुझे वो भी डाल दिया कि पता नहीं इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती।
अच्छा चलो यूं है कि वापसी पे 2 किलो अंगूर भी अच्छे वाले लेते आना। मैं कहा बिल्कुल सर, जरूर लेता हूँ। तो वो फिर मैंने ला के दिए थे, बट अच्छा था वो, तो बड़े शरीफ अच्छे आदमी थे। हाँ जी। नहीं नहीं, वो कुछ और बता रहा है, कहते हैं उसने कहा था जुराबें ले आना स्किन कलर की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्किन कलर की तो चीको लोग अच्छा ही पहनते हैं, ऐसे किसी ने चीको नहीं पहनते। देख, अच्छा शादी ऐसे शर्मा रहे जैसे भैंसो जैसे उसने गार्ड मांगी हो भैंसो। यार क्या है, जुराब में ही मांगी थी ना, इसमें शर्माने वाली कौन जुराबें सी बात मांगी है, कोई उसने एफएल तो नहीं मांगा। यार वो पीछे भी मुड़ वैसे के मंजूर देखना साहब जो है पड़ता ना, है। मंजूर साहब बहुत चीजें मंगाते थे। हमारे उसमें था एक हमसे सीनियर था गजूरी, डॉक्टर गजूर, हाँ, ठीक है नाम का। बिली टंग वाला। बिली टांग। वो एक दफा मिला ना मुझे कोई 5-6 साल पहले, तो कहते हैं यार मंजूर साहब मुझे 2 रुपए देते थे, कहते हैं जो बिली टांग में सबसे मोटा कुक्कड़ है वो लेके आना वीकेंड पे। Oh, Ashfaq, I see you there. Good to see you, Ashfaq. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी ये लोकल दोस्त तो हमें नजर आते रहते हैं, अपने कामरान और जरवली। और परवेज भी लोकल ही है ना यार। यार ये तो आपको तो हम लोकल ही समझते हैं कसम से, अभी कभी नहीं तो लगे। कोरोना ये ने दूरियां ये कर 2 दी। नंबर लोकल है, ये 2 नंबर लोकल है। यार ये नाम पे वो शादी लिखा हुआ है, लेकिन SAA फिर शादी, वो शायद मैंने ज्वाइन करते वक्त ठीक स्पेलिंग नहीं डाले। Anyway, नहीं नहीं नहीं, वो शादी, वो नाम कट गया, वो लिखा हुआ है सलीमा शादी। काश कोई ऐसी भी होती। रियाज यूसुफ आ गया, वो अपनी वाइफ का फोन इस्तेमाल कर रहा था, उसका नाम आ रहा था नाइला सिद्दीकी। अच्छा। हाँ, उसको मैंने उंगली की तो वो भाग गया, कॉल पे नहीं है। रियाज यूसुफ सिद्दीकी आया हुआ नहीं, था? वो बाबी ने फोन वापस ले लिया होगा कि दे दो मुझे काम है, तुम किधर। हाँ, ज्यादा चांस वैसे यही लगता है। यार आज उन्होंने तो फोन वापस कामरान करो। कामरान आज तो वो सिंथिया आ रही है 11 बजे जियो पे। हैं? हाँ, पूरा सुनते हैं। डिटेल बताएगी। अच्छा। डिटेल दिखाएगी नहीं, डिटेल बताएगी। चलो, कभी 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 दिखा भी देगी। रहमान मलिक भी साथ आ रहे हैं। रहमान मलिक के सवाल पूछे जाएंगे ना, वो लगता है मेरा ख्याल में जब तक रहमान मलिक इसके काम कर रहा था तो ये चुप थी। उसने कोई आखिर में आके 2-3 काम नहीं किए कि भाई अब आप गवर्नमेंट में नहीं है, काम नहीं होते हैं। तो उसने कहा अच्छा फिर है वे, तो फिर स्टोरी कट मारिए। So Saudi, does she live in Pakistan? Does she live in Pakistan? She lives. She lived 10 years already. उधर की अभी नेशनल है, पाकिस्तान आपको में है। इलाके उसकी किसी से एंगेजमेंट हुई है बंदे से। नहीं नहीं, मैरिड है लेकिन सुना है अब सेपरेशन हुई हुई है। यार मैरिड के साथ एंगेजमेंट भी तो कर सकते हैं ना, हराम थोड़ी है। मैंने पढ़ा क्या था कहीं पे मतलब? आजम सवाती के छोटे भाई ने उसको लेके आया है वो वहां पे कराची में। पता नहीं। हाँ, यही ऐसे ही था, कुछ था पीपीपी का बंदा था जो उसे लेके आया था। शादी ये गुफ्तगू गलत डायरेक्शन में जा रही है। कुछ लोग घरों में बैठे हुए हैं और बेगमों ने कमरे को बट किया हुआ है। जबरदस्त। तो यार कोई गजल या नज़म ही सुना दो यार। गजलें उसके बगैर तो महफिल गरम नहीं होती है ना। गरम नहीं होती है। तो जरवली जो अपना किस्सा सुना रहा था यार, वो तो सुनाए ना। अब आज नया किस्सा है जरवली का, वो तुम्हें टाइम चाहिए तो पहले जरवली से कहते हैं। मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे, ज्यादा चलो नहीं। जरवली किस्सा नंबर 2। किस्सा नंबर 2 अभी वो था ना अपना जी इदरीस नहीं था, वो जुमे के दिन ना सोसाइटी होती थी, अगर आपको याद हो। वो ब्रेक के बाद हम वहां पर जाके बैठ जाते थे ना, वो सारे कोई कहानियां सुनाता था, स्टोरी वोरी। तो एक दिन वो सोसाइटी पता नहीं कौन सी वाली थी,
जिसमें हम थे, तो वो किसी ने उसको कहा कि जी इदरीस को कहा गया कि जी ये गाना सुनाएगा ना। तो जी इदरीस खड़ा हो गया, कहता सर मुझे पूरा गाना तो नहीं आता, उसकी हेडिंग आती है। तो टीचर ने कहा चलो तुम उसका हेडिंग ही सुना दो। तो जी इदरीस ने ऐसी शुरू का वो सुना दिया थोड़ा सा ना। तो अब यह कि यार वो लंबा किस्सा तो अभी इस वक्त रेडी एंड मुझे याद नहीं आ रहा, छोटा सा किसी मतलब हेडिंग के बराबर छोटा सा वाक्य एक सुना देता हूँ ना। तो होता ये था कि मेरी जब वो कैंची नहीं होती थी, हवाई चप्पल जिसको हम बोलते थे ना, कैंची चप्पल, तेरा हाउस में जो, हाँ, तो वो मेरी जब वो फटने वाली होती थी या पुरानी हो जाती थी ना, तो मैं नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाता था ना। वहां वो छोड़ के ना कोई और अच्छी सी ढूंढ टांड के नई वाली उठा के ले आता था ना। तो एक दिन शाह की नमाज में मैं गया ना, अपनी छोड़ा और वहां से एक उठा के ले आया। अभी कुछ देर बाद ना अरशद जावेद मेरा रूममेट था, अरशद जावेद मेरी चप्पल हाथ में उठा कर ना ले आया, वो पटी हुई थी ना। अच्छा, उठा के ले आया, मुझे कहता बैठो इधर, मुझे कहता बैठो इधर कर, तू मेरी चप्पल उठा के ले आया ना। अब पता नहीं यार बाकी इसकी थी, अब मैं किसी और के लाया था, इसकी कोई और ले गया था। मेरे भाई और भी बड़े होंगे ना, मैं अकेला तो नहीं था, लेकिन इसको इतना पता था कि मेरी आदत है, इसलिए वो अपनी वाली वो पता नहीं किसी की लाकर वो मुझसे लेके मेरी वाली मुझसे ना वापस कर दिया। तो अभी तक वही चला रहा है, वो खत्म हो गई है? नहीं वो फिर की कही है, वो फिर तो दोबारा चेंज की थी ना अगले दिन फिर जाके। वो वाली तो नहीं पहन सकता था ना, तो पट्टी हुई थी। फिर अगले दिन और उठा के ले आया था अच्छी वाली। अच्छा, ये मेरी भी 2 दफा गुम हुई थी, मुझे आज पता चला है कहाँ जाती थी। तू नमाज पढ़ने कब आता था यार? इतनी मेरी हसरत ही रही, मेरी हसरत ही रही कि तेरी चप्पल उठाऊं, लेकिन तू मस्जिद आता था। और मैं इसी जूती की वजह से छोड़ गया था। शायद ये कई लोग म्यूट पे हैं, इसलिए आवाजें नहीं आ रही, कोई और बोलते ही नहीं है। नहीं सारे म्यूट पे नहीं, सारे ऑन है। तो नहीं, मुझे नजर आ रहा है इधर इम्तियाज अली म्यूट पे है। शोर टेस्ट करो, इम्तियाज की आवाज आती है? इम्तियाज नहीं आ रही यार। इन सारों के आसपास इनकी फैमिलीज बैठी हुई है ना, कि देखते हैं कि तुम लोग किस तरह की बातें करते हो ना, इसलिए वो बेचारे सारे चुप हैं। जमालुद्दीन सावती की भी आवाज नहीं आ रही। जमाल, हेलो। वो पहले बोल रहा था, अभी भाभी आकर पास बैठ गया, अभी वो चुप कर गया। कामरान तो है यार, आपने आवाज बंद की हुई है। अच्छा, मैं जो है ना एक वो गोल्डन जुबली का बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। हेलो, सुनाओ, आवाज आ रही है? सुना, आवाज आ रही है कामरान? वो गोल्डन जुबली जो हमारी पहली एक्चुअल गोल्डन जुबली हुई ना, तो हम सारे गए वहाँ, तो काफी हमारी 69er भी थे, तो हादी भी आया हुआ था। तो ये रुस्तम हाउस और मुनव्वर हाउस के दरमियान ना इन्होंने वो हमारा वो लंच रखा हुआ था। वो लंच वंच से फारिग हुए तो हादी मेरे पास आया, कहता इधर आ तुझे एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कोई खास चीज दिखाता होगा। तो मुझे वो मुनव्वर हाउस की साइड पे ना ले गया, बरामदे के बाहर। कहता तुझे पता है ये जो सामने वाला कमरा है किसका था? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। कहता यहाँ सभी रहता होता था। मैंने कहा अच्छा, तो तुझे कैसे याद? सभी याद है ना सबको? सबको याद है जी, सभी। तो कहता है ये जो है ना, हम जब स्पोर्ट से आते थे ना, तो हम यहाँ के बाहर छुप जाया करते थे। वो सभी यहाँ कपड़े चेंज करता था, तो हम बाहर खड़े होके देखते हुआ देखा करते थे इस जगह से। आज वो आदि है नहीं होता ना, तो बड़ा शुगर लगना था। वो मेरा हंस के बुरा हाल। मैंने कहा कि अभी तक जो है ना, ये 50 साल हो गए, दुख जो है दिल में लिए फिर रहे ये। मुझे गोल्डन जुबली पे ना बड़ा मजा आया एक देख के। वो बंदा नहीं है आसिफ बंगाली? हाँ, बंगाली। वो देखा था आपने? बड़ा खामोश था, बिल्कुल चुपचाप ना, बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रहा था। मैंने उसे कहा कि यार अपनी सेहत का कोई ख्याल करो, तुम्हारी आंखें भी पीली हैं। तो कहता है कि ये हमेशा से पीली थी, इसी तरह थी ना। तो वो उधर जब रात को डिनर पे बैठे थे ना, वो क्लब में टीचर्स का जो था वहां पे बाहर बैठे हुए, वो मेरे साथ बैठा था। तो उस्ताद करम खान की बात है। अच्छा,
उस्ताद करम खान की बात हो रही है तो बड़े आराम से ना बेहतरीन बोला, कहता है एक दफा उसने वो नहीं होता था रस्सी बांध के ऊपर से जंप रोल वाला लगाते थे, उसको पता नहीं क्या कहते, हाँ वो आगे उस्ताद ही बैठे होते थे, गर्दन के नीचे हाथ रख के रोल करवाते थे। हाँ 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 बिल्कुल। तो कहते हैं नौमान उस्मानी आया ना, छोटा सा नहीं जिना उस वाला, हाँ सारे जानते हैं। तो नौमान उस्मानी ने रोल किया ना तो वो गिर गया, मतलब उससे हुआ नहीं। तो उस्ताद करम खान कहता है बच्चा ना सुकने नहीं ते कैडेट कॉलेज पहुंच जाने। किले कौन चला कहते गया? इधर सही है यार इसकी ट्रांसलेशन पेश करो, ये तो ऊपर से गुजर गया। कहते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं ना अभी खुश्क नहीं होते तो कैडेट कॉलेज आ जाते हैं। यानी अभी ये into a liquid form है, यानी अभी हाँ समझ गया। अच्छा अच्छा। वो वैसे भी कहता होता था वो बंदा ना जिसकी टांगे सूखी होती थी जरा, ये वो कहता है ए बच्चे ना हे टंगा ते हे जवानी। हाँ ये तो बड़ा उसका फेवरेट था उसका। फेवरेट था, कहते हैं बच्चे ना लस्सी पीने ने ते फ्यूचर बनाने ने। उसको निकरे पहनी होती थी, वो टांगे सबकी पतली पतली नजर आ रही होती थी। हाँ अब ये यार हमारी जो पतली सब है ना, ये किसने कहा है कि टांगे सबकी पतली पतली नजर आ रही होती थी? ये कामरान के कह रहे हैं जिसके पट पूरे कॉलेज में मशहूर थे। नहीं मेरी बात सुनो, इसने अब्दुल्ला खान का टांग देखा था। वो इकबाल उसका था यार, अब मुझे क्या पता। अब नहीं यार, इकबाल किधर, मुनव्वर में था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला तो मुनव्वर का था, अब्दुल्ला मुनव्वर का था। हाँ। सजाद और था, बात सुनो, अब्दुल्ला खान का तीसरा टांग तुम्हारे दूसरे टांग से बड़ा था। नहीं बात सुनो, कामरान के साथ और अल्लाह बख्शे नसीर अहमद अवान भी था अयूब उसमें एक टर्म पहला वाला। वो नहीं तो ठीक ठाक है। रुस्तों में था वो, बाद में आ गया। वो रुस्तम में था यार। रुस्तम तो था ही नहीं जब हमने 8th में ज्वाइन किया था। जब हमने 8th में ज्वाइन किया था रुस्तम तो था ही नहीं। वो बेसिकली फर्स्ट वो पहले अयूब उसमें था, एक टर्म अयूब उसमें रहा था ना। अयूब से गए थे शौकत और एक और था, कौन पता नहीं, मुझे याद नहीं है। नसीर नहीं था। नहीं उजैर जिना में था, मैं और जिना से आए थे। नहीं अयूब से दूसरा कौन गया था? ये तो लगता है चुन चुन के भेजा था। नहीं शौकत और वही था, शौकत और नसीर अवान अयूब से थे। अच्छा नसीर यार मैं बता रहा हूँ ना, अब ये वैसी अब इसको उसकी टांग भूल गई है तो अब क्या नाम है यार वो जो पिंडी में एक दफा गेट टुगेदर हुई थी तो गर्देजी ने पूरा किस्सा सुनाया था कि नसीर अवान जो है वो अभी जिसका नाम ले रहे था ना, ये कामरान मुश्ताक वासिफ शिनवारी, क्या नाम था उसका, वो जो सभी जो लड़का सभी के बारे में स्टोरी हाँ। बताई थी पूरी उसने। याद है? उसका तो यार था, वकास का तो बड़ा यार था वो। वकास के घर पहुंच गया था वो, उसकी माँ जो है ये मेरे बेटे को खत लिखा है। ये दोनों थे ना, दोनों थे वो राइवल थे। कौन? नसीर अवान और वकास गर्देजी दोनों। अच्छा। तो एक दफा बात हुई थी, वो नहीं है जो कुबड़ा, वो क्या नाम है, सादी फराज याद है? वो कहता है हम तो खुद हाथ फेरता था, ये किसी लोगों की बातें करता है। गर्देजी के बारे में सादी नज़म याद आ गई। वो कुबड़ा जो है वो, हाँ कुबड़ा को एक दफा हमने एक फंक्शन में बुलाया अपने आईजी के भाई। वो भी आईजी तो है लेकिन नाम उनका अपना आईजी, क्या नाम है भाई का? एहसान ने बुलवाया था। मैं और शिबली गए थे तो इसमें कुबड़ा भी था। कुबड़ा ने ऐसी फनी बातें की और नॉट टू द लेवल ऑफ मीटिंग जो वो मैरियट में हो रही थी,
और बातचीत होनी थी फराज साहब पे, बट लगता नहीं है कि यार ये ग्रेड 22 या 21 का ऑफिसर बोल रहा है। ही स्पोक मतलब वेरी शैलो एंड नॉट के कोई फराज साहब के अगेंस्ट बोला था, बट द थिंग्स दैट ही नरेटेड एंड इन अ मैनर ही नरेटेड, तो हमने कहा यार बस क्या करें। मुझे तो उसने यहाँ 23 ग्रेड बताया था, 23 ग्रेड, आप कहते होते ही नहीं है 23। 23 तो नहीं होता ना, ये होते ही नहीं है 23 ग्रेड में था यार। वो सेक्रेटरी जनरल बनाया था इसाक खान को ज़ियाउल हक ने। वो थे नहीं, वो देर वर अ फ्यू ऑफ देम। रोहिदास खान था और अपना गुलाम इसाक खान था, इस तरह के 4-5 लोग थे, लेकिन मतलब दैट वाज नॉट एग्जैक्टली ग्रेड। दे वुड बी सेक्रेटरी जनरल, सो दे वुड बी अबाउ द सेक्रेटरी। हाँ एग्जैक्टली, अबव 22 होते थे, लेकिन 23 ग्रेड डॉक्यूमेंटेड ही कोई ग्रेड नहीं है। तो कोबड़ा कौन था? वो जो अहमद रसूल ने एक बात बड़ी जबरदस्त बताई थी। कहते हैं कि अहमद फराज साहब मेरे पड़ोसी थे, तो मुझे जब भी मिलते थे तो हाथ मार के कहते हैं कि अब रसूल तो मिल गए, अल्लाह भी मिल ही जाएगा। वो अहमद रसूल बंगश था ना। रास्ते में रसूल जब मिलता था तो उसको कहते थे रसूल तो मिल गया, अल्लाह भी मिल जाएगा। अल्लाह भी मिल जाएगा। यार वैसे अहमद रसूल से तो मैं मिला हूँ कई दफा, इतना मतलब अच्छा ठीक है, रीजनेबल है। आज तो ये शादी ने तो बड़ी अजीब बात। बाज़ औक़ात वो आदमी कलर होता है तो बात ठीक नहीं कर पाता। मे बी वो भी हसन निसार की तरह ना मूड में रहता है। हसन निसार भी शाम को कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है उससे बात करना। हसन निसार नहीं है, पी पिला हसन निसार तो पी पिला के जाता है, वो बात का होश में होता है कि बात का नहीं होता है। एक दफा यार शादी से भी शाम को बात करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। हमारे नशे और तरह के हैं। इसका नशा उस्मा खान है। देखो ये भी क्वाड के है ना, दोनों पहचानते हैं एक दूसरे को। सादी गज़म याद आई कि नहीं? यार याद क्या नहीं, बस पढ़ देते हैं। एक वो जरूर ये वो लिखी हुई होती है तो वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। एनीवे कोशिश करूंगा कि ना ऑफ हो। ये मेरी गजलें, ये मेरी नज़में तमाम तेरी हिकायतें हैं। ये तस्करे तेरे लुत्फ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मैं सब तेरी नजर कर रहा हूँ, ये उन जमानों की सातें हैं जो जिंदगी के नए सफर में तुझे किसी वक्त याद आए। तो एक एक हर्फ जी उठेगा पहन के अल्फाज की कबाएं। उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी अप्सराएं। मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूँ। हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूँ। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूँ। मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना हुई है। ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आह सोजाने घटा बनी है। ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है। और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल, ये जख्म सब तेरे हैं। ये दुख के लम्हे, ये सुख के नगमे जो कल मेरे थे वो अब तेरे। जो तेरी कुर्बत तेरी जुदाई में कट गए रोज़ शब तेरे हैं। वो तेरा शायर तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थी, वो जिसके अंदाज खुसरवाना थे और अदाएं गरीब सी थी। वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब सी थी। न पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका तेशा उसी के सीने में गड़ चुका है। जबरदस्त, काफी मिस हो रहा था ये।
तो भाई और बहनों, मुझे जरा जाना है, तो मैं माजरत करता हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू रखें। हाँ बस मेरे कामी, भी वो बेटे कामी की तू तो वैसे भी कॉल आ लेट आया है, तू तो वैसे भी लेट आया है, नहीं घंटा वो यार लेट। बेटे की कॉल आ रही है, वो उसके साथ भी अभी आज वो बेटा तो हमारी तेरा वो ही है ना, तो बेटा रहेगा ही कि कॉल नहीं भी लेगा अगर तू। कामरान वो आप नहीं सुना नहीं दो ना यार, आज कामरान आप है सुना दो, मैं लेटा था लेट हो गया। अल्लाह हाफिज। और मेरा अपना ही मेरे सीने में अंदर घुस गया है। सैडिस्ट है, सैडिस्ट। वो में नहीं घुसा होगा।